इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मेरे लड़के की प्रेगनेंसी की जर्नी है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। अगर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है आपके शुरुआती दिनों से लेकर के आपके अंतिम दिनों तक प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये किसका संकेत है? और ये भी बताऊंगी कि मेरे प्रेगनेंसी में, मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में ये समस्या मेरे साथ हुई थी या नहीं हुई थी। क्या इससे जुड़ा कोई प्रोडिक्शन है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बेबी के जेंडर को जानना एक बहुत बड़ी इच्छा होती है हमारे प्रेगनेंसी के दौरान, और उसी के कारण हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस के वीडियोस भी देखते हैं। मैं भी यही करती थी, और जिस कंक्लूजन पे मैं आ जाती थी, जैसे लड़के की ज़्यादा सिम्टम्स मैच करते हैं तो लड़का होगा, अगर लड़की के ज़्यादा सिम्टम्स मैच करते हैं तो लड़की होगी। अगर मैं किसी कंक्लूजन पे आ जाती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा और सेटिस्फाइंग लगता था। तो मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा ही महसूस होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियोस को बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होकर नहीं देखने की ज़रूरत है। प्रिडिक्शंस में लोग चांसेस डिस्कस करते हैं कि अगर 10 में से 7 सिम्टम्स आपको बॉय होने के हैं तो लड़का होगा, और ज़्यादा चांसेस लड़का होने के हैं। अगर 10 में से 7 सिम्टम्स गर्ल के मैच होते हैं तो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि प्रिडिक्शन गलत नहीं होते। प्रिडिक्शन कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर सही भी होते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मूड स्विंग्स मतलब होता क्या है। बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं है। स्वभाव में अचानक से बदलाव आ जाना, कई बार हमें बिना कुछ प्रॉब्लम के रोना आने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अकेले चुपचाप से बैठे रहें, कोई हमसे बात ना करे, किसी तरीके से हम किसी भी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ना हो। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको लगने लग जाए तो उसे मूड स्विंग्स बोलते हैं। कई बार अचानक से गुस्सा आ जाता है, कोई भी छोटी सी भी बात हो जाए तो गुस्सा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि मेरी बात कोई सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हो तो आप समझ लें कि आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। और मूड स्विंग्स ज़्यादातर लड़के के केस में होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि अगर आपके स्वभाव में अचानक से बदलाव आ जाए, चिड़चिड़ापन लगने लगे, अलग अकेलापन लगने लगे, और ऐसा लगने लगे कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो ये एक लड़का होने की निशानी है, लड़का होने का लक्षण है। क्योंकि गाइस, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि लड़के की जो प्रेगनेंसी होती है वो थोड़ी हार्ड बीतती है, मतलब थोड़ी परेशानियों से होने वाली परेशानियों के साथ बीतती है। मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हार्ड बीती थी, और मुझे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी पहले बेटे की प्रेगनेंसी में, शुरुआती दिनों से लेकर के अंतिम दिनों तक। और जब मेरे दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हुई तो शुरुआती दिनों में तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट आखिरी दिनों में, 9वें महीने में, मुझे ये मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम मुझे इतनी ज़्यादा होने लग गई थी मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गया। मेरे बीपी हाई रहने से मेरी डॉक्टर इतनी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा। और मेरे दोनों बेटों में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मैंने बहुत एफर्ट भी लगाया था और बहुत कोशिश करती थी कि अपने आप को काम कर लूँ, अपने आप को रिलैक्स कर लूँ, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी वाइफ़ किसी के साथ मैच नहीं कर रही है, तो आप कुछ टाइम के लिए उनसे थोड़ी दूरी बना लें, या कोई कन्वर्सेशन ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व कम हो, जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और जो भी हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगी कि जब हमारी प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो हमारा बहुत ही नाज़ुक टाइम चल रहा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, उनकी बातें कोई उनको ज़रूरी नहीं है कि आप उनके बातों को तुरंत मानें या आगे कुछ करें उनके बातों को लेकर के, लेकिन कम से कम सुनने की भी जो क्षमता है वो डेवलप करें, कि जो आपकी बीवी, आपकी वाइफ बोल रही है, कम से कम बैठ के 10 मिनट 20 मिनट उनकी बात सुन ले कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। कई बार क्या होता है ना कि हस्बैंड समझते नहीं है और बोल देते हैं, तुम अकेले थोड़ी ना प्रेग्नेंट हुई हो, ऐसा थोड़ी होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है, बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट होते हैं। तो गाइस, प्रेगनेंसी एक बहुत ही हेवी ड्यूटी है, जो आप कभी नहीं समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम होती है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया महसूस होता है, हर दिन हमारे साथ कोई ना कोई नई समस्या हो जाती है। तो आप उस समस्या को कम नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने पार्टनर का
बात सुनोगे, समझोगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा और उन सारी चीज़ों में वो थोड़ा भूलने की कोशिश करने लग जाएँगी वो जो परेशानियाँ हैं। इसीलिए मूड स्विंग्स की अगर प्रॉब्लम आपके पार्टनर के साथ हो रही है, तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगी कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, उन्हें थोड़ा बाहर घुमाने ले जाएँ, वॉकिंग कराएँ। तो जितनी ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होगे, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं ध्यान दिया गया तो बीपी आपके आपके प्रेगनेंसी में आपके पार्टनर का बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैं सारे हस्बैंड को यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने पार्टनर का ध्यान रखें, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ना होने दें। और जो भी मॉमीज़ हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि मूड स्विंग्स की अगर प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक लड़का होने का लक्षण है और मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर आपने बेबी का जेंडर बॉय करके सोचा हुआ है कि बॉय आप चाहते हो, तो ये सच में एक लड़का होने का लक्षण है। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई सहायता ज़रूर मिली होगी और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम तक ही रहने दें, बीपी बढ़ने तक ना लाएँ। तो वीडियो को फन वे में देखें और बुक्स पढ़ें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, म्यूज़िक सुनें अच्छा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी प्रेगनेंसी में। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।